श्री गोविंद प्रभु महाराज का आज जो चौथे अवतार श्री गोविंद प्रभु महाराज, आज उनका अवतार दिवस है। भाद्रपद की शुद्ध चतुर्दशी रात्रि के 10 बजे, स्थान काटसुरा ग्राम, महाराष्ट्र। उस दिन अनंत नायक और नेमाइसा के घर, कौरव वंश के अनंत नायक और नेमाइसा, उनके यहाँ श्री गोविंद प्रभु महाराज का अवतार हुआ। परमेश्वर के अवतार लेने के मुख्य 3 प्रकार हैं, जैसा कि श्री चक्रधर स्वामी जी ने हमें स्पष्ट किया है। एक सामान्य गर्भ का अवतार, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण का हुआ, जैसा कि श्री दत्तात्रेय महाराज का हुआ। तो एक तो सामान्य गर्भ से है। एक है पतित उठाने का, किसी मृत काया में परमेश्वर शक्ति का प्रवेश हो जाना, जैसे कुंवर हरिपाल देव की मृतदेह में भड़ोच में श्री चांगदेव राउत, द्वारका के अपने तीसरे अवतार श्री चांगदेव राउत, उन्होंने प्रवेश किया और जग में सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी के नाम से, श्री चांगदेव राउत जी के नाम से प्रसिद्धि पाई। तीसरा प्रकार है दौड़ने का, अर्थात माता के गर्भ में जो जीव पल रहा है, उस जीव को वहां से निष्कासित करके उसके स्थान पर परमेश्वर अवतार स्वयं जो है अपने को प्रवेश करते हैं और उसकी देह को स्वीकार कर वैसा ही जन्म लेते हैं। तो जैसा वो बालक होता है, जैसा वो जीव होता है, उसके धर्म, उसके गुण, अवगुण, प्रकृति, संस्कार सब लेकर वो जो है परमेश्वर अवतार प्रकट होते हैं। तो जिस जीव को श्री गोविंद प्रभु महाराज ने माता के गर्भ से दौड़ने अर्थात निष्कासित किया, वो अवतार एक शास्त्र मानते हैं कि वेड़ा पिसा अवतार, वेड़ा पिसा बालक था और उस देह में भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज ने स्वीकार किया उस देह को और उसी के गुण, उसी के जो प्रकृति थी उसको स्वीकार किया। तो बाह्य रूप से अगर हम देखें तो श्री गोविंद प्रभु महाराज का इसी कारण से, क्योंकि वो वेड़ा पिसा जीव था। वेड़ा पिसा का मतलब है कि जिसके विषय में हम कुछ कह भी नहीं सकते, वो कैसा व्यवहार करेगा, अनोखा व्यवहार कर सकता है, विचित्र उसकी मांग हो सकती है, विचित्र उसका आचरण हो सकता है। तो ऐसा देह स्वीकार करने के कारण, क्योंकि सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी ने कहा है कि जब परमेश्वर अवतार धारण करते हैं तो मनुष्य देह के जो सब गुण धर्म हैं उनको वो वैसा ही स्वीकार करते हैं। तो श्री गोविंद प्रभु महाराज हमारे चौथे अवतार हैं और उनका अवतार इसी प्रकार से हुआ और उन्होंने उस जीव के गुण धर्म को स्वीकार किया। तो काटसुरा गांव ऋतपुर से ज्यादा दूर नहीं है और जो अवतार धारण किया उसमें मुख्यतः एक तो ईश्वरत्व के लक्षण थे ही, दूसरे उनके भीतर जो है पालकत्व, अर्थात जहां पर वो विराजमान है उस धरा की, उस स्थान की, वहां के जीवों का पालन का कार्य, उनके सुख का कार्य, उनके दुख मिटाने का कार्य श्री गोविंद प्रभु महाराज ने भी पूर्णतः स्वीकार किया हुआ है। वैसे परमेश्वर तो सारे जग के पालक हैं, पालकत्व का धर्म तो सभी अवतारों में है, पर श्री गोविंद प्रभु महाराज में, क्योंकि उन्हीं के संदर्भ में सबसे अधिक ये बात आती है। 2 मुख्य बातें, एक उन्होंने ऋतपुर क्षेत्र का जैसे अभिमान लिया हो, वहां के निवासियों का अभिमान लिया हो कि इस स्थान पर जो जीव बसते हैं उस स्थान पर जीवों के सुख और दुख का सारा दायित्व
इसी कारण से ही श्री गोविंदपुर महाराज को ऋतपुर के लोग क्या कहते हैं? राउल माए राउल बा, अर्थात हमारे तो सब कुछ ही श्री गोविंद प्रभु महाराज हैं। एक बार श्री गोविंद प्रभु महाराज से किसी कारण से उदास होकर ऋतपुर छोड़कर गए देउलवाड़ा। कहते हैं उस वर्ष ऋतपुर में वर्षा नहीं हुई, अकाल की स्थिति आ गई, और जब तक श्री प्रभु ऋतपुर से दूर रहे, अर्थात उन्होंने अपना पालकत्व का धर्म उसके प्रति उदासी के कारण अस्वीकार कर दिया, त्याग दिया कुछ काल के लिए, तो ऋतपुर तो जैसे अनाथ हो गया। ऋतपुर के सभी जो है वासी, बड़े बड़े जो महाजन, केशव नायक इत्यादि, ईश्वर नायक, तिकवा नायक, ये सब श्री प्रभु जी के पीछे प्रार्थना करने के, प्रभु राया हमसे जो भी भूल हुई है, हमसे जो भी गलती हुई है, उसको उन चूकों को उनको नजरअंदाज करते हुए, उनको परे करते हुए कृपया आप ऋतपुर लौट आए। तो जैसे ही श्री प्रभु ऋतपुर में लौट आए, वैसा का वैसा ही वहां पर एक सुख शांति का वातावरण छा गया। तो ऐसे श्री गोविंद प्रभु महाराज हमारे पांचवें अवतार श्री चक्रधर स्वामी जी के परम गुरु। देखिए, परमेश्वर जब भी अवतार धारण करते हैं तो ज्ञान शक्ति का स्वीकार करते हैं। परमेश्वर पर शक्ति, अवर शक्ति और दोनों शक्तियों का सामंजस्य करके, परावर शक्ति, उभयदर्शी जिनको कहते हैं, वो कोई भी शक्ति को स्वीकार कर सकते हैं, कोई भी शक्ति को स्वीकार करके उसको आच्छादित भी कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने दोनों शक्तियों को स्वीकार किया और उभयदर्शी अवतार कहलाए। दत्तात्रेय महाराज जी ने भी दोनों शक्तियों को स्वीकार किया और वैसे ही कार्य किया, पर श्री गोविंद प्रभु महाराज ने पर अवर शक्तियों दोनों को स्वीकार करते हुए भी अवर शक्ति को आच्छादित कर दिया। अवर शक्ति को आच्छादित करके इससे वो परदर्शी, अवर आच्छादित परदर्शी अवतार कहलाते हैं। मतलब अवर शक्तियां कौन सी? देवताओं की, देवताओं से जुड़े हुए, जीवों के कर्मों से जुड़े हुए जो भी शक्तियां परमेश्वर की हैं, उनके ऊपर जैसे एक तरह से पर्दा डाल दिया, और पर शक्ति शुद्ध परमेश्वर की जो शक्ति है, उस शक्ति को स्वीकार करके ऋतपुर में उनका अवतरण हुआ। ऋतपुर के वो माए बाप बने, ऋतपुर का ही उन्होंने कल्याण किया, और पर शक्ति का भी जो कार्य है वो उन्होंने वहीं पे। कहते हैं कि ऋतपुर में तो जो चींटी भी होती थी, उसका भी ध्यान श्री प्रभु को था। चींटी से ही सीधा ब्रह्म पद को पहुंचा देने वाला कार्य अगर किसी अवतार ने किया तो श्री गोविंद प्रभु महाराज ने किया। ऐसे श्री गोविंद प्रभु महाराज हमारे श्री चक्रधर स्वामी जी की ज्ञान देने के निमित्त बने। रांधन हाट में उन्होंने श्री चक्रधर स्वामी जी को, जब दोनों अवतारों का मेल हुआ, तो उन्होंने श्री गोविंद प्रभु महाराज ने रांधन हाट हलवाइयों के बाजार में सेगुले पुटे, वो एक प्रकार का नमकीन पदार्थ बांट रहे थे, और वही एक कारण बन गया, एक निमित्त बन गया श्री चक्रधर स्वामी जी को ज्ञान शक्ति प्रदान करने का। ये तो एक माध्यम है। परमेश्वर अवतार जो है एक दूसरे को शक्ति प्रदान करते हैं, इसी तरह से कार्य आगे चलता है। तो ऐसे श्री गोविंद प्रभु महाराज जी का आज अवतार दिवस है।